अभी एक अजीब ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा कि ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाई उलमा इकराम ने, तो पाकिस्तान भर की मसाजिद से ये बात रिपोर्ट हुई और हर जगह से कि पूरे पाकिस्तान में मसाजिद में उलमा इकराम ने ईरान की फतह के लिए दुआएं मांगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क को एक ऐसी लड़ाई में ले जाना चाहती है या एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ाई में ले जाने की बात कर रही है जिसके लिए पाकिस्तान की कौम दुआएं मांग रही है। यानी अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ा, यानी पाकिस्तान न्यूट्रल भी रह सकता है ना इस लड़ाई में। दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है, आप दोनों आपस में ना लड़े, हम ये कह सकते हैं, हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो अगर अब एक तरफ से खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरी तरफ है उसको तो इसराइल और अमेरिका भी मार रहे हैं। इसलिए कौम की हमदर्दियां उनके साथ है। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए नहीं है कि कोई शिया सुन्नी का मामला है, नहीं, ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए है कि ईरान को मारने वाले अमेरिकन और इसराइली है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सारी जिंदगी कौम को यह बताया कि इसराइली भी बहुत बुरे हैं और अमेरिकी भी बहुत बुरे हैं। अब कौम के दिमाग में वो बात बैठ गई है, तो कौम कह रही है कि अगर वो इतने ही बुरे हैं तो आज ईरान उनसे लड़ रहा है, तो आप ईरान से क्यों लड़ने जा रहे हैं? तो ये कौम जिसके लिए दुआ कर रही है, ये उसके साथ लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा महंगा काम पड़ जाएगा और बहुत अजीब काम हो जाएगा।